तो चलिए चलते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन की ओर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। हमारे DMPL दैट मीन्स की ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी का नाम है, ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में KTS सिस्टम मतलब की टू सक्सेस, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे हमको एजुकेशन दिया जाता है, ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं, वीडियो टूल्स दिए जाते हैं, पोस्टर टूल्स दिए जाते हैं, हमको LDPs प्रोवाइड किया जाता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, रिकॉग्निशन फंक्शंस दिए जाते हैं, साथ में RTP बूट कैंप, इस तरीके से ना जाने कितने सारे एजुकेशन के नए नए जरिए हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और वो सब किया जाता है, वो सब हमें मिलता है, वो जहां से मिलता है दैट इज KTS सिस्टम, की टू सक्सेस, हमारे सपनों की चाबी। ठीक है, की टू सक्सेस जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से हमको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है KTS सिस्टम के अंदर, DMPL कंपनी के अंदर, और आज के जबरदस्त लाइव ट्रेनिंग सेशन के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को और हमको समझने की जरूरत है कि हमको क्यों करना है काम को। एक्शन कि हमने अब स्टार्ट तो कर लिया है ना, हमने इस बिजनेस में आईडी तो लगा लिया, कंपनी में आईडी तो लगा लिया, अब एक्शंस, क्या क्या एक्शंस हमारे होने चाहिए, क्या क्यों करना है। सबसे पहले आपको समझना है, हमको समझना है कि क्यों करना है इस काम को, उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद हाउ टू डू, उसके बाद कैसे करना है। ठीक है, तो वन बाय वन इसको हम लोग समझने वाले हैं। ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और डायरी में नोट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो आधे घंटे 10 मिनट रहेगा, उसके बाद फिर दिमाग से सब फ्लैश हो जाएगा। तो नोट करके रखिए, ज्यादा बेटर होगा, ताकि आगे आप अपनी टीम को सिखा सकें। Why did I join DMPL? क्यों करना है DMPL, ये कारण आपको पता होना चाहिए। आपको आज के आज पहले आपके फ्रंट पेज पे आपको सबसे पहले इस बिजनेस के लिए सुंदर सी डायरी बनानी है, और फ्रंट पेज पे आपको 10 कारण इस बिजनेस को करने का लिखना है। क्यों लिखना है कारण, क्यों क्यों लिखना है ना, कारण क्यों लिखना है, क्योंकि काफी सारे लोग जो होते हैं, अधिकतर लोग यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाई वी हैव टू डू दिस बिजनेस, कि हम इस बिजनेस को क्यों करें, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हर एक काम को करने का एक पर्टिकुलर कारण, एक रीजन हमारे पास में होता है। हम पढ़ाई करें, बिजनेस करें, जॉब करें, या फिर घर का काम करें, या बाहर में कोई काम करें, हम कहीं भी कुछ भी करें, खाना खाएं, पानी पिए, हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी, हर एक्शन, हर मोमेंट, हर काम के पीछे हमारा एक पर्टिकुलर कारण होता है। तो वैसे ही DMPL को भी करने का आपके पास में पर्टिकुलर कारण होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो हम सिर्फ इस पीछे, इसलिए इसके पीछे भागते रहते हैं ना, कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, बस इसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन करना क्यों है ये हमें पता नहीं होता। और यही नहीं पता होता, दैट्स व्हाई 1 2 4 10 लोगों के मना करने के बाद हम यहाँ पे इस बिजनेस को, चले यार छोड़, फालतू है बोल करके छोड़ के चले जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है इसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन क्यों करना है वही पता नहीं होता, वही डिसाइडेड नहीं होता, वही नहीं लिखा होता। इसलिए कुछ समय करते हैं काम को और उसके बाद फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो आज के आज आप लोगों को क्या करना है, इस बिजनेस को करने का 10 कारण आपको लिखना है। अब वो 10 कारण ये नहीं होना चाहिए कि हाँ पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा कमाना वो इस बिजनेस में आए हुए हर एक व्यक्ति का कारण है। हर एक व्यक्ति जो आईडी लगाया है और जो लगा के छोड़ के भी चले गया, या है या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का पर्टिकुलर कारण तो पैसा कमाना है। लेकिन पैसा क्यों कमाना है, आपको अपने आप से 5 बार कारण पूछना है कि पैसा, इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया है पैसा कमाने के लिए, या करोड़पति बनने के लिए, या अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, तो वो आपको क्यों चाहिए। उसके बाद वो आप, उसके बाद जो चाहिए वो क्यों चाहिए, उसके बाद जो चाहिए वो क्यों चाहिए, उसके बाद जो चाहिए वो क्यों चाहिए। और इन मतलब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा, 5वें बार में जो आपका
कारण मिलेगा वो आपका सबसे सॉलिड कारण होगा। आपका जो कारण है वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए, आपको और आपकी फैमिली से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 5 कारण आप अपना इस बिजनेस को करने का, सॉरी 10 कारण आज के आज लिखना है। उसके बाद अब समझने वाले हम लोग हाउ टू डू DMPL, कैसे करना है, कैसे करना है काम को, उसको वन बाय वन आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। हाउ टू एक्शन। सो हमारे इस बिजनेस में फ्रेंड्स 100% सक्सेस के लिए, मतलब आप चाहते हैं कि 100% मेरा रिजल्ट कन्वर्ट हो। अब 100% रिजल्ट क्या है, आप जानते हो कि 100% रिजल्ट किसको बोलेंगे यहाँ पे? तो आपको मैं बता दूं और जानकर हैरानी भी होगी कि आपका 100% रिजल्ट यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं 100% रिजल्ट, तो 100% रिजल्ट क्या है वो पहले समझना है। 100% रिजल्ट आपको, जो हम जिसको 100% रिजल्ट यहाँ पे बोलेंगे, दैट इज 100 लोगों तक अगर आप पहुंचे तो आपको 20 आईडीज कन्वर्ट हो और 80 लोग मना करें, 80 लोग मना करें और 20 लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करें, वो आपका 100% रिजल्ट है। जी हाँ, वो 20% रिजल्ट नहीं है, वो 10% रिजल्ट नहीं है, वो 50% रिजल्ट नहीं है, वो 100% रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, तो 100% रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स कि 100 में 20 आईडी कन्वर्ट करने के लिए अब आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, कैसे एक्शंस लेने हैं, वो यहाँ पे हम जानने वाले हैं। सबसे पहला कि 100% रिजल्ट में 2% रिजल्ट जो है वो फाइन ट्यूनिंग से कन्वर्ट होता है। ठीक है, 2% रिजल्ट जो है वो फाइन ट्यूनिंग से कन्वर्ट होता है। 8% रिजल्ट जो है वो टेक्निक्स को यूज करके कन्वर्ट होता है, और 90% जो रिजल्ट है वो एक्साइटमेंट, हमारे एनर्जी से कन्वर्ट हो जाता है। कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को समझा रहे होते हैं, या किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं, या किसी का फॉलोअप कर रहे होते हैं, तो वहां पे 90% रिजल्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्साइटमेंट को देखकर रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद बाकी जो बचा 10%, उस 10% के लिए हमें 2% फाइन ट्यूनिंग अपने 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 सीनियर डाउन पार्टनर से बना के रखना होता है। दैट इज 2% फाइन ट्यूनिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन एंड एक्टिव डाउन लाइन, या तो बोल सकते हैं कि टॉप डाउन लाइन्स। ठीक है, तो दैट इज फाइन ट्यूनिंग। हम अपने डाउन पार्टनर और अपने सीनियर से कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, इसे बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, जिससे जो कि हमारे 2% रिजल्ट को कन्वर्ट होने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, 8% टेक्निक्स, यूज टेक्निक्स टू वर्क गेट इजियर, अपने काम को आसान बनाने के लिए, और आसान शब्द को और आसान करने के लिए, इजी करने के लिए, सरल करने के लिए आपको टेक्निक्स का यूज करना है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब क्या है टेक्निक्स, तो टेक्निक्स क्या क्या है वो हम समझने वाले हैं। समझने की बात है, 8% रिजल्ट जो है वो आपका टेक्निक्स को यूज करके कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो 8% हमको टेक्निक्स को यूज कैसे करना है, तो सबसे पहला होता है गोल सेटिंग, दूसरा होता है लिस्ट बिल्डिंग, तीसरा होता है इन्विटेशन, चौथा होता है शो द प्लान, पांचवा फॉलो अप और छठवां क्लोजिंग। ये 5-6 चीजें ही हैं जो हमारे बिजनेस में हमें करना होता है। ये 6 टेक्निक्स जो है वो हमें यूज करने होते हैं, वन बाय वन आपको बताने वाली हूँ। और टॉपिक से नहीं जाना है, टॉपिक से बाहर नहीं निकलेंगे सारे लोग। आप लोगों को टॉपिक बखूबी पता होना चाहिए। नेवर एंडिंग लिस्ट आज के सेशन का टॉपिक है, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से बोलना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिस्ट, और साथ में हमारा बहुत अच्छा टॉपिक भी है, और बहुत बोलना चाहिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिस्ट जो है, और उसी के ऊपर आज का सेशन रखा गया है। तो 8% टेक्निक्स को ऐसे यूज करना है हमको, है ना। 8% टेक्निक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आप लोग, इसको सबसे पहले हम जानने वाले हैं गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि हम सपने 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 और सपने पूरे करने। जब भी कोई आपको सवाल करता है ना, DMPL आप क्यों कर रहे हो, हर एक व्यक्ति के मुंह से एक ना एक बार ये निकलता है कि सर या मैम, मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, या मैं अपने सपने पूरे करने चाहती हूँ, मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ या कर रही हूँ, है ना। हर कोई बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, इवन मैंने भी बोला है
और मैं भी बोलती हूँ और सब बोलते हैं कि हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, इसलिए हम डीएमपीएल को कर रहे हैं, या हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, या हम इस काम को कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सपने पूरे नहीं होते हैं। सपनों का मतलब क्या होता है, ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपने का मतलब होता है कि जो हम बंद आंखों से देख रहे हैं, दैट इज सपने। ठीक है। अब जब आप उसको खुली आंखों से देखने लगोगे तो वो बन जाते हैं आपके गोल्स या टारगेट्स। तो सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं, सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं। आप जो सपने देखते हैं उसको आप क्या करिए, गोल्स में, टारगेट्स में कन्वर्ट करिए। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सपने पूरे नहीं होते, पूरे होते हैं गोल्स, इसलिए अपने सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करिए और उसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। जो भी आप सपना देख रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं कि आप बहुत अच्छा घर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी कार लेना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, आप खुद इंडिया टूर करना चाहते हैं, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराना चाहते हैं, या जो भी इसके अलावा भी और बहुत सारे ड्रीम्स लोगों के होते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सारे ड्रीम्स को अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको गोल्स में कन्वर्ट करिए। चाहे वो कितना ही बड़ा सपना क्यों ना हो, उसका एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके, डेट पंच करके रखिए कि मुझे 2025 तक ये काम कंप्लीट कर लेना है, और उसको फिर स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। मान लो आपको एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर करते हैं, सपोज कि आपको एक पर्टिकुलर इनकम करना है, मान लो इस महीने 1 लाख रुपए इनकम करनी है। अब इस महीने 1 लाख रुपए अगर इनकम करना है तो उस 1 लाख के इनकम को करने के लिए आपको एक हफ्ते में कितना इनकम करना पड़ेगा, वो आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन। एक हफ्ते में इतना इनकम, तो अब एक दिन में कितना इनकम करना पड़ेगा, तो एक दिन में कम से कम 3 से 4 हजार रुपए हम एक दिन में इनकम करेंगे तो महीने के आराम से हमारा 1 लाख रुपए बन जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 लाख रुपए कमाना है ये पता होता है, लेकिन आज कितना करना है उस 1 लाख के लिए ये नहीं पता होता। तो आपको गोल्स इस तरीके से बनाने हैं कि आपको जो भी ड्रीम्स है, जो भी सपने हैं, उसको गोल्स में कन्वर्ट करिए, टारगेट में कन्वर्ट करिए और स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड कर दीजिए। अब आगे चलते हैं, लिस्ट। सेकंड था लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर ही आज का सेशन रखा गया है। तो आज मैं आपको लिस्ट जो बनाने का एक और अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, जहां से हम नेवर एंडिंग लिस्ट बना सकते हैं, जो कभी खत्म ना हो, ऐसा लिस्ट बना सकते हैं उन 10 टेक्निक्स को यूज करके, 10 तरीके से लिस्ट बना करके। सबसे पहले आपको लिस्ट बिल्डिंग करना है फ्रेंड्स फॉर्मूला में। ठीक है। जिसमें आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट जहां पे भी आप पढ़ाई करते थे या करते हैं वो इंस्टीट्यूट आ जाता है, वहां के स्टाफ्स, वहां के सर टीचर्स, वहां के स्टूडेंट्स। ठीक है। 18 ईयर अबोव वाले, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स, अगर आप टीचर हैं इंस्टीट्यूट में तो आप, आपके स्टाफ, आपके साथ वाले ऑफिस कलीग्स, ये सब एम्प्लॉयज, जहां भी आप जॉब करते हैं वहां पे जो भी आपके ऑफिस कलीग्स होंगे, जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे आसपास में, और जो भी वॉचमैन होंगे या फिर और जितने भी सारे एम्प्लॉयज होंगे वो सब आ जाते हैं। नेबर्स मतलब अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके हैं, है ना। उसके बाद डीलर्स, डॉक्टर्स, ऑल स्ट्रेंजर्स। तो जो भी आप शॉपकीपर्स होंगे, जहाँ पे आप दुकान जाते हैं सामान खरीदते हैं, है ना, जो भी डॉक्टर होंगे, आपके फैमिली डॉक्टर होंगे या जिस भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेंजर्स। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स फॉर्मूला में आपको, अब जैसे जैसे मैंने फ्रेंड्स बोले, आपके फ्रेंड का नाम है आपको याद आते क्या होगा। रिलेटिव्स मैंने बोला, रिलेटिव्स का नाम याद आते क्या होगा। इंस्टीट्यूट मैंने बोला, आप जहाँ पढ़ रहे थे वहां के लोग याद आ रहे होंगे। एम्प्लॉयज मैंने बोला, तो आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो वहां, या फिर आपके कांटेक्ट में जो जॉब पर्सन होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, उन लोगों का चेहरा याद आ रहा होगा। नेबर्स मैंने बोला, तो आपको अड़ोसी पड़ोसी का चेहरा याद आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। ठीक है। डीलर्स, डॉक्टर्स मैंने जब बोला तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर का चेहरा याद आ रहा होगा। डीलर्स मैंने बोला, या दुकान या दार या शॉपकीपर मैंने बोला, तो आपको जिस दुकान में आप जाते हो वहां का अंकल या आंटी, यहाँ भैया या जो भी होंगे वहां के दुकानदार, वो याद आ रहे होंगे। बस जो याद आ रहे हैं उनका नाम लिस्टिंग आपको करते जाना है फटाफट। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंजर्स। अब आगे और अच्छे से डिफाइन करते हैं कैसे लिस्ट कर बनाने हैं। 10 टाइप ऑफ मेकिंग लिस्ट, 10 तरीके से हम यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं, जो इसको अगर हम जिस तरीके को करने में सफल हुए, अगर इस 10 तरीके से हम लिस्ट बनाने में कामयाब हुए, तो ये लिस्ट हमारा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है।
तो बताने वाली हूँ। सबसे पहला, इंक्लूड एवरीवन। इंक्लूड एवरीवन, हर किसी को आपको अपने लिस्ट में इंक्लूड करना है। मतलब ऐसा माइंडसेट रखिए, ऐसा सोचिए कि होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। पूरी दुनिया आपका मार्केट है और आपको पूरे दुनिया में या हर किसी को अपने लिस्ट में ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हर किसी को लिस्ट में ऐड करना है, तो ऐसा नहीं कि आपने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण ये सब लोगों का नाम लिख दिया, जी नहीं, ठीक है। वो ऐसे लोगों का नाम आपको लिस्ट में लिखना है, शामिल करना है कि जिनको आप भी जानते हो और जो आपको भी जानते हो, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज आपको नहीं जानते, आप उनको जानते हैं, है ना। लेकिन हम जब जन्म से लेकर के अभी तक हम कई हजार लोगों से मिल चुके हैं, क्लियर है, कई हजार लोगों से मिल चुके हैं, कई हजार लोग हमें जानते हैं और कई हजार लोगों को हम लोग भी जानते हैं। तो इंक्लूड एवरीवन, जितने लोगों को आप जानते हैं और जो आपको जानता है, सबको अपने लिस्ट में शामिल करना है, ऐड करना है, ठीक है। आपको ये माइंडसेट, ये थॉट प्रोसेस लेकर के चलना है कि पूरी दुनिया आपका मार्केट है, आपका लिस्ट है और आपको हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है, इंक्लूड एवरीवन इन योर लिस्ट। दूसरा कि चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है। एटीट्यूड इन द सेंस नजरिया, कि हम इस बिजनेस में जब आते हैं तो हम इस बिजनेस को या इस इंडस्ट्री को सेलिंग करने के नजरिए से देखते हैं, राइट, कि हम बेचने जा रहे हैं, कुछ सेल करने जा रहे हैं। सेल करना मतलब सामने वाले से पैसा लेना और उसको अपना सामान, प्रोडक्ट थमाना, देना, ठीक है, ये सेल होता है, राइट। तो आपको अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड चेंज करना है, सेलिंग से चेंज करके शेयरिंग और सर्विंग में लाना है, ठीक है। किस तरीके से कि जैसे आप ये मत सोच, आप जब किसी को लिस्ट में ऐड करेंगे तो आप ये सोच करके ऐड नहीं करेंगे उनको लिस्ट में कि आप उनको ये प्लेटफॉर्म बेचने वाले हैं या फिर ये हमारे प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं। ये सोच करके आपको किसी को अपने लिस्ट में ऐड नहीं करना है। आपको ये सोचकर लिस्ट में उनको ऐड करना है कि आप उनको ये प्लेटफॉर्म सिर्फ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। उनको शेयर करने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं, सिर्फ शेयर करने का बिजनेस है, ठीक है, शेयर करने वाले हैं। ये नजरिया लेकर, ये सोच करके आपको लिस्ट बनाना है। अब शेयरिंग का जब आप थॉट प्रोसेस रखेंगे, जब आप सिर्फ शेयर करने की सोचेंगे, किसी को अपने साथ जोड़ने का नहीं सोचेंगे, तब आप ज्यादा लोगों को अपने लिस्ट में इंक्लूड कर पाएंगे बिना प्रीजज किए, ठीक है। बिना प्रीजज किए जब आप शेयरिंग का भावना लेकर के जब लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आप ज्यादा लोगों को अपने लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। और शेयरिंग से भी अच्छा है सर्विंग, कि हम हर चीज को बांटते हैं, राइट। हम जब खाना खाते हैं, खाने को बांट कर खाते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स के बीच में कुछ खाते पीते हैं तो हम उसको बांट करके खाते हैं। हम जब प्रसाद खाते हैं हम उसको बांट करके खाते हैं। और बहुत सारी चीजें, इवन बॉयज लोग, अंकल लोग, जेंट्स लोग इवन अल्कोहल को शेयर करते हैं, है ना, दारू बांट करके पीते हैं, राइट। जितने ज्यादा लोग उस पार्टी में होंगे, दारू पार्टी में, उतने ज्यादा उनको आनंद आता है, मजा आता है। तो जब हम अल्कोहल बांट सकते हैं, जब हम खाने को बांट सकते हैं, हम जब प्रसाद को बांट सकते हैं, तो इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला है, जहां पे लोगों की जिंदगी बदल रही है, बदल चुकी है और बदलते जा रही है। इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो इसको क्यों ना शेयर करें, ठीक है। तो इसको हम, मतलब भगवान ने जो हमको अपॉर्चुनिटी दिया है, इसको हमको सबको शेयर करना है, इस भावना के साथ आपको लिस्ट बनाना है। तीसरा, मेक योर लिस्ट इन अ डायरी। आपको अपना जो लिस्ट है वो डायरी में बनाना है, डायरी में, पेन और डायरी से। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे ईमेल में है ऑलरेडी पूरा कॉन्टेक्ट, हमारे फोन में है, हमारे नोटपैड में, हमारे लैपटॉप में है। ये सब सोच करके कि तो उसको और डबल मेहनत क्यों करे, डायरी में क्यों लिस्ट बनाए, ये सोच करके डायरी में लिस्ट नहीं बनाते कई सारे लोग, है ना। लेकिन कोई भी मतलब बोल सकते हैं कि कभी भी आपका फोन गुम सकता है, कभी भी आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड खो सकता है, कभी भी लैपटॉप टूट सकता है, खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बहुत शानदार पर्सनालिटी ने कहा है कि अ शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी।
ठीक है, कि मुझे सब याद है या मेरे लैपटॉप में, मेरे फोन में सब है, ये सारी चीजों से बेस्ट है, उससे कहीं ज्यादा मच बेटर देन है आपका एक पेंसिल से पेपर पर बनाया हुआ लिस्ट, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लिस्ट हमेशा डायरी में बनाइए। उसके बाद चौथा है लुक्स पीपल हु आर बिगर ड्रीमर्स देन यू। आपसे ज्यादा बड़े सपने देखने वाले और ज्यादा एम्बिशियस एम्बिशियस लोग को आपको अपने लिस्ट में ऐड करना है। कई बार क्या होता है कि कई बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे ड्रीमर्स टाइप के लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उन लोगों को अपन अपने लिस्ट में ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बात करता है, और अगर वो आ भी गया तो उनके साथ आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या तो इससे अच्छा है कि मेरे से कम ड्रीमर जो है वो वही उन्हीं के साथ काम करूं, वही अच्छा है। ये सोचकर कई सारे लोग लोगों को लोगों को प्रीजज करके उनको अपने ड्रीम लिस्ट, अपने लिस्ट में ऐड नहीं करते हैं, अपने लिस्ट में ऐड नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, लुक्स पीपल हु आर बिगर ड्रीमर्स देन यू, आपसे बड़े सपने देखने वाले लोग हो, आपसे ज्यादा बड़ा ड्रीमर हो, ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में आपको ऐड करना है, क्योंकि वही लोग आपको इस इंडस्ट्री में सफल बनाने वाले हैं। उन्हीं लोगों के साथ मिल करके आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ है मेक लिस्ट विथ योर फैमिली। आप अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठ कर लिस्ट बनाइए, या फिर अपने भाई बहन के साथ, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, या अपने बच्चों के साथ। ये ऐसा क्यों करना है? अगर आप अपनी फैमिली के साथ लिस्ट बनाते हैं, आपको ना सिर्फ अपने मामा का नाम याद है, लेकिन आपकी मम्मी को आपके मामा के दोस्त का भी नाम याद है। ठीक है, आपकी मामी का नाम पता है, अपने आपके मामा का कई सारे दोस्तों का नाम पता है। आप एक नाम लेंगे, आपके आजू बाजू आपके भाई बहन, आपके पापा मम्मी, ये लोग ना उनके आसपास के 10 नाम और ढूंढ देंगे और बता देंगे आपको। तो इसीलिए आपको अपने लिस्ट को अगर और इंक्रीज करना, और बड़ा करना है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ बैठ करके लिस्ट बनाएंगे, आपका लिस्ट और बड़ा बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद डू नॉट प्रीजज विल मेकिंग लिस्ट। आपको किसी को प्रीजज नहीं करना है जब आप लिस्ट बनाएंगे, तो बिना किसी को प्रीजज किए आपको अपने लिस्ट में हर किसी को ऐड करना है। ठीक है, बिना प्रीजज किए कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, या फिर ये बहुत पैसे वाला है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये बहुत बोलता है, ये कम बोलता है, वो ज्यादा बोलता है। ठीक है, या तो फिर और कुछ भी, कि बिना किसी को प्रीजज किए आपको लिस्ट बनाना है, किसी को प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किसको जरूरत है इस प्लेटफॉर्म की, वो आपको या हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए कौन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, किसको कितनी ज्यादा बड़ी जरूरत होगी इस प्लेटफॉर्म की, वो आपको नहीं पता, इसलिए प्रीजज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सातवां है एन आवर ऑफ पावर। ठीक है, एन आवर ऑफ पावर मतलब आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम हो, एक जबरदस्त तरीके से ब्रेक लीजिए अपने हर एक काम से, अपने हर एनवायरमेंट से, और 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप ब्रेक लेकर के बैठ करके आप ये सोच करके या ये ठान करके बैठिए कि जब तक मेरी लिस्ट में 300-500 लोगों का नाम नहीं आ जाता, तब तक मैं स्टॉप नहीं करूंगा, या नहीं उठूंगी या नहीं उठूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप माहौल बना लीजिए, चाय या जो भी लगता है, चाय कॉफी आजू बाजू रख करके मस्त 2 घंटे के लिए आप फ्री होकर के बैठिए, फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए, और 2 घंटा बैठ करके जबरदस्त तरीके से सोच सोच करके जितने लोगों को मिले हो आप, जितने लोगों को आप जानते हो, जो आपको जानते हैं, उन सब लोगों को लिस्ट में ऐड करिए बिना प्री जज किए। ठीक है, डोंट स्टॉप टिल यू हैव 300 to 500 नेम्स इन योर लिस्ट। ठीक है, जब तक 300 से 500 लोगों का लिस्ट नहीं रेडी हो जाता, तब तक अपनी जगह से नहीं उठना है। ये सोच करके आप 1 घंटा 2 घंटा बैठिए। एक्सपेंड योर लिस्ट। एक्सपेंड योर लिस्ट कैसे कर सकते हैं, और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं अपने लिस्ट को, और कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपने लिस्ट को? तो जब आप एक नाम सोचेंगे ना, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम सोचो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम सोचा आपने, तो उसके दो आसपास के दोस्त, उसके बेस्ट फ्रेंड के जो दोस्त होंगे, उसके जो भी और फ्रेंड्स होंगे, वो लोग भी आसपास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक नाम के पीछे आपको 5 नाम 10 नाम और लिखने हैं।
एक नाम आपने सोचा, उसके आस पास आपको 5 नाम 10 नाम और लिखना है, तो उससे क्या होगा, आपका लिस्ट जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया है और एक नाम के पीछे आप 10 नाम और निकाल रहे हो, 10 लोगों के नाम और सोच रहे हो, आपने मामा का नाम सोचा और मामा के दोस्त, मामा के भाई, मतलब आपके और दूसरे तीसरे चौथे मामा, ठीक है, जितने मामा है, मामा के साथ बुआ, बुआ के साथ फूफा, फूफा के साथ बुआ फूफा के बच्चे, मामा मामी के साथ मामा मामी के बच्चे, चाचा चाची, ये इतने सारे, मतलब एक नाम के साथ अगर आपने 10 नाम और ऐड करने में सफल हुए, तो आपका जो 100 लोगों का लिस्ट बना रहे थे ना, वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स की एक्सटेंड योर लिस्ट, आपकी जो लिस्ट है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक नाम के साथ आपको ट्राई करना है कि 5 से 10 नाम आप और लिखें। उसके बाद 9वां है यूज टूल्स। टूल्स क्या क्या टूल्स है यहाँ पे, सबसे बड़े टूल्स हमारे हाथ में है, दैट इज व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम रहते हैं, हम ऐड रहते हैं, तो वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको कई सारे नंबर्स, कई सारे लोग मिल जाएंगे जिनसे आप धीरे धीरे बातचीत करके रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और उनको अपने ग्रुप, अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये हो गए स्ट्रेंजर्स, जो मैंने अपने फ्रेंड्स फॉर्मूला की लिस्ट में बताया था, लास्ट वाला जो था याद करिए स्ट्रेंजर्स का, तो ये स्ट्रेंजर्स आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम फेसबुक से। ठीक है, तो ये कोल्ड कॉलिंग जो है या कोल्ड लिस्ट जो है वो बहुत, फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्यूचर भी है और बहुत बड़ा मार्केट भी है। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत बड़ा मार्केट है आज के डेट में, और आने वाले समय का फ्यूचर भी है, जहां पे हम अपने बिजनेस को बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 स्टेट में बहुत जबरदस्त तरीके से मेरी टीम जो है वो रन कर रही है, और 10 स्टेट से कहीं ज्यादा स्टेट में कई सारे लीडर्स का रन कर रहा होगा, नो डाउट। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन 10 स्टेट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में मैं आज अभी तक में 1 साल में सिर्फ एक स्टेट में मैं गई हूँ मीटिंग करने के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए, मिलने के लिए अपने टीममेट से। ठीक है, सिर्फ एक स्टेट में गई हूँ, सिर्फ एमपी तक बस मैं गई हूँ, बाकी सब स्टेट में भी मेरी टीम चल रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि बाकी स्टेट में मैं अभी तक गई नहीं हूँ। तो कैसे चल रही है वो टीम और कहाँ से आई वो टीम, सारे वो जो आउट ऑफ स्टेट से मेरी टीम में जो लोग ऐड हुए हैं या टीम जो मेरी चल पा रही है, वो सब लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से आए हैं। जी हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत बड़ा मार्केट है जहां आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया कवर कर सकते हो। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काम कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है, कैसे वहां से लीड्स कन्वर्ट करने हैं और कैसे आईडी कन्वर्ट करना है और कैसे वहां से लोगों को लेकर निकालना है, ये सारी चीजों के ऊपर जो भी मेरा नेक्स्ट सेशन जो मेरा रहने वाला है, उस सेशन में मैं पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग ही बताने वाली हूँ। तो आज तो लिस्ट का सेशन है, तो नेक्स्ट सेशन जब भी मैं लूंगी तो उसमें आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कैसे बिजनेस करना है वो चीज मैं बताऊंगी, तो और अच्छे से कर पाएंगे। तो यूज टूल्स, टूल्स का यूज करना है। टूल्स हमारे पास में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है। ठीक है, लेकिन अगर अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर काम नहीं करना है। आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर तब तक काम नहीं करना है जब तक आपका इनकम नहीं बन जाता। ठीक है, उसके बाद आगे 10वां है हेल्प ऑल योर एसोसिएट्स इन बिल्डिंग देयर लिस्ट विद इन 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। आपको अपने हर एक पार्टनर को, अगर आज आपने बिजनेस चालू किया, कल आपके साथ में एक पार्टनर ज्वाइन किया, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर उसका लिस्ट रेडी करवाना ही है, चाहे वो बिजनेस को करना चाहे चाहे मत करना चाहे। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे साथ में अगर 100 लोग बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं तो 100 के 100 काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि उन 100 के 100 का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने एसोसिएट, अपने डाउन पार्टनर के साथ लिस्ट बनाना है, उनका लिस्ट बनाना है और उनके लिस्ट का फोटो खींच के अपने पास रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि अगर आपके एक पार्टनर का 100 का लिस्ट आपके पास है, वैसे ही 10 लोगों ने आपके पास में 100 लोगों का लिस्ट भेज दिया और वो 10 के 10 कल को बिजनेस को छोड़ दिए कि काम को नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास में वो काम को करे चाहे मत करे, उन्होंने आपको 1000 लोगों का लिस्ट दिया है। अब उन 1000 लोगों का लिस्ट जो आपके पास में है उसमें आप कॉलिंग्स कर सकते हो। ठीक है, और उसमें कॉल करके वो सब आपकी लिस्ट है और उस सामने वाले आप अपने पार्टनर का नाम ले करके सामने वाले को इनवाइट कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको कभी भी
कभी भी लिस्ट की कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, जो भी 10 तरीके मैंने बताया, अगर इस तरीके से आपने लिस्ट बनाया तो आपको लिस्ट की कभी भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब 2 टाइप ऑफ इन्विटेशन। अब हमने लिस्ट बनाना तो सीख लिया, 10 तरीके से हमने लिस्ट बना लिया, और इस तरीके से ये जो 10 तरीके मैंने बताया, अगर ये 10 तरीकों को आप अप्लाई करें तो आपको कभी भी लिस्ट की कमी नहीं आएगी। और सबसे प्यारा तरीका है ये 10वां। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका है ये 10वां लिस्ट। हेल्प योर एसोसिएट इन बिल्डिंग देयर लिस्ट विद इन 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। कि कोई भी एसोसिएट, कोई भी बिजनेस पार्टनर, जब आप, कोई भी डाउनलाइन जब आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप उसका लिस्ट बनवा लीजिए और उसकी लिस्ट को अपने पास रख लीजिए। और उसके बाद उनके लिस्ट में आप काम करिए, और उनके लिस्ट में काम करके उनका पेमेंट बनाइए। वो भी, उनका जब पेमेंट बनेगा तो वो व्यक्ति भी काम करेगा, और नहीं भी करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको लिस्ट दे करके जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हर एक एसोसिएट से अगर लिस्ट लेते हो तो आपको लिस्ट की जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिस्ट बन गया, अब इनविटेशन करना है। तो 2 टाइप ऑफ इनविटेशन, डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन। ध्यान से सुनना है। डायरेक्ट इनविटेशन आपको कॉल करके करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनविटेशन आपको कॉल करके करना होता है। कैसा रहेगा? फॉर्मूला लगा करके। कैसा रहेगा? फॉर्मूला को कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए बहुत शानदार वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। डीएमपीएल के यूट्यूब चैनल पर डीएमपीएल इनविटेशन मास्टरी बस लिखेंगे तो, या फिर डीएमपीएल इनविटेशन लिखोगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा फ्रंट में। ठीक है, तो कैसा रहेगा, उसको कैसे यूज करना है, डायरेक्ट इनविटेशन कैसे करना है, उसको आप वहां पे वीडियो देख करके सीखेंगे। 30 मिनट का वीडियो है। ठीक है, उसमें आपको कैसा रहेगा जो है वो 4 तरीके के लोग मिलेंगे। स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, चारों कैटेगरी के लोग को क्या क्या बोल के, कैसे कैसे यूज करके, कैसा रहेगा, कैसे यूज करके, कैसे इनवाइट करना है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन, जो कि अगर आप आज कल या इससे 1 हफ्ते में स्टार्ट किए होंगे और अभी तक अगर आपका एक भी पेमेंट नहीं बना है तो इस इनडायरेक्ट इनविटेशन को आपको नहीं करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनविटेशन आपको तब तक नहीं करना है जब तक आपका पेमेंट नहीं बन जाता, या फिर जब तक आपका 200 लोगों का लिस्ट खत्म नहीं हो जाता, या 200 लोगों के लिस्ट में जब तक आप डायरेक्ट इनविटेशन नहीं कर लेते तब तक आपको इनडायरेक्ट इनविटेशन नहीं करना है। इनडायरेक्ट इनविटेशन मतलब स्टेटस नहीं लगाना है। वर्क फ्रॉम होम के, डीएमपीएल का, इनकम स्टेटमेंट का, किसी भी तरह का स्टेटस आपको अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर नहीं लगाना है अगर अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो। ये ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, करते आगे करते भी हैं बहुत सारे लोग। इसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपके स्टेटस पर लोग वर्क फ्रॉम होम और इनकम स्टेटमेंट लोगों का देख लेते हैं, उसके बाद जब आप डायरेक्ट इनविटेशन करने के लिए कॉल करते हो तो वो कॉल रिसीव करना बंद कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। और अगर इनकम बन रहा है, बन चुका है और आगे आप गोल्ड बन गए हैं, 1 स्टार बन गए हैं, तो रेगुलर स्टेटस मेंटेन करिए। स्टेटस जो है वो हमारा दुकान है जो हमें हर रोज खोलना है। जब तक आपके दुकान का शटर नहीं खुलेगा आपको पैसा आएगा नहीं? आएगा। तो वैसे ही आपको बस ऐसा ही सोच करके हर रोज स्टेटस मेंटेन करना है। ठीक है, अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो, इनकम बन रहा है, बन चुका है तो। ठीक है, आगे होता है प्रॉपर फॉलो अप। आपने इनविटेशन किया, उन्होंने मीटिंग देख लिया, जूम मीटिंग, उसके बाद प्रॉपरली फॉलो अप। नो फॉलो अप नो रिजल्ट। फॉलो अप, अब आप गोल्ड बन चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं और फॉलो अप करने आता है तो खुद से करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, आप गोल्ड नहीं बने हैं, तो आप अपने गोल्ड लीडर या गोल्ड एंड अबव लीडर जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको फॉलो अप करवाना है। ठीक है, जब तक गोल्ड नहीं बन जाते तब तक। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, गोल्ड बनने के बाद खुद से फॉलो अप करना स्टार्ट करिए। कई बार क्या होता है कि गोल्ड भी बन जाते हैं, 1 स्टार के नियर डियर भी चल जाते हैं, लेकिन फिर भी सीनियर से ही फॉलो अप करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि सीनियर अच्छे, ज्यादा अच्छा बात करते हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे फॉलो अप तो आप कैसे सीखेंगे सीनियर जैसा अच्छा बात करना? ठीक है, तो इसीलिए अगर गोल्ड बन गए हो तो खुद से फॉलो अप करना स्टार्ट करिए। कई बार क्या होता है, हमें आते रहता है, हमसे रिजल्ट कन्वर्ट भी हो सकता है, लेकिन हम करते ही नहीं है, इसलिए हमको पता ही नहीं रहता कि हमको फॉलो अप करना भी आता है। ठीक है, ऐसा भी हुआ है मेरी टीम में कई सारे लोग के साथ। तो इसलिए गोल्ड नहीं बने हैं तो सीनियर से फॉलो अप कराओ, और गोल्ड बन चुके हो तो खुद से फॉलो अप करना शुरू करिए। तभी जाके आप सीखोगे और आगे चल के अपने टीम के लोगों को
आप सपोर्ट कर पाओगे। सोच करके देखो यार, आप 1 स्टार बन गए, पर्ल बन गए, एमराल्ड बन गए और अभी भी आप सीनियर से फॉलोअप करवा रहे हैं, आपको फॉलोअप करने आता ही नहीं है, तो आप कैसे सीनियर कहलाएंगे? आपके डाउन पार्टनर कैसे आपको सीनियर मानेंगे? ठीक है, अगर आपको फॉलोअप नहीं आता तो फॉलोअप प्रॉपरली आपको अपने सीनियर से करवाना है। जब तक आप गोल्ड नहीं बने हैं, और गोल्ड बन चुके हैं तो खुद से करना है। ठीक है, उसके बाद फॉलोअप करने के बाद क्लोजिंग होता है। उसके बाद अब आपको जानना है रूल ऑफ दिस बिजनेस, जो मैंने पहले बताया था लिस्ट बनाने से पहले, सॉरी टेक्निक्स को यूज करने से पहले मैंने बताया था 80-20 का रूल। ठीक है, जो कि 100% सफलता या 100% रिजल्ट यहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज 100 लोगों में 80 लोग मना करें और 20 लोग आपके साथ अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करें तो आप बोल सकते हो कि आपको 100% रिजल्ट मिला है। ठीक है, 100% रिजल्ट यहाँ पे होता है। अब ये रूल कैसे काम करता है? तो ये जो रूल है हमारा, जब हम 100% लोगों तक पहुंचते हैं तो 80% लोग मना करते हैं और 20% लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं। इस तरीके से जो 80-20 का जो रूल है वो इस बिजनेस में काम करता है। ठीक है, 80-20 का रूल जो है वो इस तरीके से रोल प्ले करता है कि अगर आप 10 लोगों को बता रहे हो तो आपके साथ 80-20 के अकॉर्डिंग 2 लोग आने चाहिए, 8 लोग मना करेंगे, तो आप 100% रिजल्ट आपको मिला बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर 10 में 2 भी नहीं आ रहे हैं, 100 में 20 नहीं आ रहे हैं, है ना, 80 मना करने के बाद अगर 20 आईडी भी नहीं आ रही है 100 लोगों में, तब सोचने वाली बात है। तब आप 100% रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तब आपको अपने ऊपर, अपने लर्निंग, अपने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस 80-20 के रूल को हमेशा याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर आपको पता होगा ना कि आप रोड में चल रहे हो, सामने ट्रैफिक पुलिस है, आपने सिग्नल तोड़ा और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ेगा और फाइन ठोकेगा, ये चीज आपको पता है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप जानबूझ के वो उद्यम कर रहे हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस जैसा भी कोई चीज है मार्केट में, और मैं अगर सिग्नल तोड़ दूं तो ट्रैफिक पुलिस मुझे पकड़ेगा और फाइन ठोकेगा, अगर ये चीज आपको पता ही नहीं है तो तकलीफ ज्यादा होगी, है ना, तकलीफ ज्यादा होगी। यार मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, पता होता तो मैं ये नहीं करता। तो वैसे ही ना आपको ये रूल पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पता रहेगा ना बॉस, तो 80 लोगों के मना करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पता है कि 80 लोग मना करेंगे, 20 लोग हमारे साथ में आएंगे। लेकिन अगर पता ही नहीं होगा ना तो तकलीफ ज्यादा होगी। 8, 10, 2, 4 लोग मना करेंगे और फिर आपको तकलीफ ही तकलीफ होते जाएगी। तो इस रूल को हमेशा याद रख के काम करना है। अगर कोई मना कर रहा है तो वो आज मना कर रहे हैं, जिंदगी भर के लिए मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल वो आ जाएंगे, उनको फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो ये रूल है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा के रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 90% रिजल्ट जो होता है वो हमारा एक्साइटमेंट से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 90% रिजल्ट जो है वो हमारे एक्साइटमेंट से, हमारी एनर्जी से, हमारे जोश जुनून से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 90% रिजल्ट एक्साइटमेंट से कन्वर्ट होता है और 90% जो है रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए या फिर एक्साइटेड रहने के लिए कुछ बेसिक रीजंस जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इट्स ऑनलाइन बिजनेस। एक्साइटेड रहने का बहुत बड़ा कारण है कि ऑनलाइन काम है। ठीक है, अदर कंपनीज वालों को जाके देखिएगा, इतना भटकते हैं, धूल धूप बारिश पानी बरसात, हर मौसम में इतना फील्ड वर्क करते हैं, कई कई मेहनत करते हैं, तब जाके उनको 200-400 रुपए, 1000 रुपए पे आउट बनता है। लेकिन हमारा बिजनेस ऑनलाइन है कि आप घर में एसी के नीचे, पंखे के नीचे, कूलर के नीचे बहुत शानदार तरीके से बैठ के, घर में बैठ करके आप इस काम को करके बहुत बेहतरीन आप ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। एक्साइटेड रहने का ये एक रीजन। दूसरा रीजन कि डेली पे आउट आता है यार, हर रोज पैसा आ जाता है अकाउंट में, हर रोज पैसा आ जाता है, आपको वीकली मंथली वेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा रीजन बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है, सीनियर्स हैं आपके पास और एमडीज हैं। सबसे बेहतरीन जो यहाँ का इस डीएमपीएल का लगता है, दैट इज यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के एमडीज। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास में और आपके सीनियर्स, ये चीजें आपके पास है तो आपका एक्साइटमेंट कभी कम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास में बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। अगर सीनियर्स नहीं भी होंगे तो भी आप इस सिस्टम में सीख करके काम कर सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम आपके एक सीनियर से
के बराबर है। ठीक है, यहाँ के एमडीज इतने बेहतरीन क्या बोलते हैं इंटेंशन के साथ में, यहाँ के एमडीज को अगर आप एक बार जान गए, उनको समझ गए, है ना, उनकी नीयत को समझ गए, तो आप कभी भी इस इंडस्ट्री को गिव अप करने का नहीं सोचोगे, या कभी भी डीएमपीएल को गिव अप करने का नहीं सोचोगे। तो ऐसे एमडीज के साथ हम वर्क कर रहे हैं, जिनकी एक सोच के कारण इंडिया में कई लाख, मतलब लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को ले चुके हैं, और हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। हजारों लोग यहाँ पे लाखों में इनकम कर रहे हैं, और सैकड़ों लोग कार मेंटेन कर पा रहे हैं। इतने शानदार ये प्लेटफॉर्म है। आपके एक्साइटेड रहने के लिए क्या ये रीजन कम है या काफी नहीं है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। जी, 21वीं सदी का सबसे फास्ट, सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले बिजनेस में आप आ चुके हो, तो 90 नहीं 100% एक्साइटमेंट मांगते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है ना, वो 90% एक्साइटमेंट से ही जो है रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है। आपको एक्साइटेड रहना है कि ऑनलाइन बिजनेस है यार, हर रोज पैसा आता है, इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, इतने जबरदस्त एमडीज है, इतने बेहतरीन सिस्टम है, और इतना बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है, ये इंडस्ट्री है। ठीक है, जो कल का बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। आप सब लास्ट तक मेरे सेशन में बने रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, वर्क फ्रॉम होम। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 अच्छा लगा। ओके, क्या बात है, क्या बात है। अभी भी हमारे साथ में लगभग 650 लोग बने हुए हैं ट्रेनिंग सेशन में। बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही है ये चीज मुझे, और बहुत अच्छा लगा आप सब लास्ट तक इस सेशन में बने हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगी ना, कि जितनी भी चीजें बताई है मैंने, कि यार मैक्सिमम लोगों को ना लिस्ट का दिक्कत आता है। लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते कि कोई नेगेटिविटी आ गया, या कोई कीड़ा काट दिया, कोई सांप काट दिया, या और कुछ हो गया। लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि लिस्ट खत्म हो गया। अब बताएं तो बताएं किसको? अब तो लिस्ट ही नहीं है हमारे पास, किसको ही बताएं, किसके पास जाएं, अब कैसे काम करें, कैसे बिजनेस करें? तो लिस्ट को लेकर के लोग बिजनेस को छोड़ जाते हैं। सोचे ना, कितना छोटा सा कारण है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आप कहीं से भी ला सकते हो, और इतने लकी है हम लोग कि भारत में पैदा हुए हैं। ठीक है, भारत एक अकेला देश 50 देश के बराबर है, जहां पे इतनी करोड़ों की आबादी है, इतने ज्यादा लोगों की संख्या है, और उससे भी ज्यादा लकी क्यों है पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा भारत में है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं। इतना बड़ा मार्केट हमारे लिए खाली है, जहाँ पे हम लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बता करके, यहाँ पे ला करके उनकी भी जिंदगी बदल सकते हैं, और खुद की भी जिंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन के बाद आप लोगों को लिस्ट की कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों से, जो लोग लास्ट तक सेशन में बने हुए हैं। और इसी के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सेशन में जितनी भी चीजें आपने सीखी, जो भी आपको बताया गया, जो भी आपको समझ में आया, बस अब उसको अप्लाई करना है। ठीक है, हर रोज हर बार के सेशन में बोलती हूँ, आप सबको रटा गया होगा ये चीज कि अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, हमको इसको अब क्या करना है? अप्लाई करना है, करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सीखना नहीं है, सिर्फ समझना नहीं है, करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट, या बोल सकते हैं सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी, या लास्ट में यही चीज एग्जिस्ट करती है कि आप जो सीख रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप उसको, उस काम को सुन रहे हो, उसको कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यही चीज है मैटर करता है। यही चीज आपको रिजल्ट कन्वर्ट करके देता है, सब कुछ यही देता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के हमारे सेशन को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।